क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम हु स्क्वायर इज 365। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनके स्क्वायर का सम दिया है 365, वो फाइंड करने हैं। तो हमने क्या किया, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू एक्स एंड एक्स प्लस 1। अब दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो इसलिए हमने कंसेक्यूटिव भी हैं तो इसलिए हमने एक एक्स लेट किया, कंसेक्यूटिव मतलब उससे आगे वाला या उसके पीछे वाला, हमने किया एक्स प्लस 1 यानी उसके आगे वाला, एक एक्स दूसरा एक्स प्लस 1। कंसेक्यूटिव होता है एक साथ दोनों नंबर, जैसे 10 और 11 है, 15 और 16 है, वगैरह वगैरह। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या दिया, उनके स्क्वायर का सम यानी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, कितना सम है 365, ये गिवन है। तो एक्स का स्क्वायर रहा, इधर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। ब्रैकेट में आपने रीजन जरूर दे देना है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर सेम, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो गया 2x, 1 का होल स्क्वायर हो गया 1 इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे रहा, 365 इस तरफ लाया बन गया माइनस 365 इक्वल टू क्या है 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, क्योंकि 365 में से 1 निकाला 364 इक्वल टू क्या है 0। तो 2 निकाला कॉमन तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, 0/2 क्या होगा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मिडल टर्म स्प्लिट करें, या और भी अगर कोई फार्मूला आपको पता है उससे भी आप फाइंड कर सकते हो एक्स की वैल्यू, वो फार्मूले आप आगे पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 है, 182 वन सा 182, एक्स को ऐसे ब्रेक करना है प्लस माइनस करके एक्स आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 182, वो भी नेगेटिव में। तो मैंने कैसे ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 14x में से 13x किया क्या बचता है x, और 14 13 182 माइनस 182 सेम इक्वल टू क्या है 0। तो x आ गया कॉमन, तो इधर बचा x, इधर बचा 14, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, इधर बचा x माइनस माइनस प्लस 14 इक्वल टू 0। अब x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू क्या है 0। एक बार हम ब्रैकेट के बाहर वाला लिखते हैं x माइनस 13, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला x प्लस 14 इक्वल टू क्या है 0। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x माइनस 13 को भी 0 के बराबर लेते हैं और x प्लस 14 को भी 0 के बराबर। तो x की वैल्यू एक 13 आई, एक x की वैल्यू क्या आई माइनस 14। अब ऊपर हमें कंसेक्यूटिव पॉजिटिव थे इसलिए x इक्वल टू माइनस 14 क्या हो जाएगा रिजेक्ट, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए, बिकॉज माइनस 14 इज ए नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए ये रिजेक्ट, यानी ये इसको हम इनवैलिड मानते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी 13। तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x की वैल्यू 13 है, नेक्स्ट था 13 प्लस 1 यानी x प्लस 1, तो एक 13 आया दूसरा 14 आया, तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे 13 एंड 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। अल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर छोटा है बेस से और हाइपोटेन्यूज दिया 13, हमने दोनों साइडें फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो हमने बेस लेट किया राइट ट्राइंगल का, वो है x। अब बेस अगर हम x लेट करें तो अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल वो इससे 7 कम है, तो वो आ गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज गिवन है 13, फिगर में भी बता रहा हूं, बेस हमने x लेट किया तो अल्टीट्यूड आया x माइनस 7। आप बेस AB और अल्टीट्यूड BC लिख सकते हो ब्रैकेट में उधर, और हाइपोटेन्यूज AC लिख सकते हो। बेस x है, अल्टीट्यूड x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज 13 है। तो हम राइट ट्राइंगल में क्या यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस हमें मालूम है x है और परपेंडिकुलर मालूम है x माइनस 7 यानी अल्टीट्यूड इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 13। तो x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। x का होल स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। तो x का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू x इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर आ गया 169। इधर ब्रैकेट में आपने रीजन दे देना है कि a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। x स्क्वायर ऐसे रहा, ये x स्क्वायर भी सेम, माइनस ट्वाइस इंटू x इंटू 7 हो गया माइनस 14x, 7 का होल स्क्वायर आ गया 49 इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेम, माइनस 14x सेम, 49 सेम,
169 इधर गया तो क्या बन गया -169। तो एक्स स्क्र और एक्स स्क्र हो गया 2x स्क्र माइनस 14x माइनस 169 में से 49 निकाला तो आ गया -120 इक्वल टू 0। अब 2 निकाला कॉमन, इधर बच गया एक्स स्क्र, इधर बच गया -7x, इधर -60। 2 इंटू एक्स स्क्र 2x स्क्र 2 7 जा 14 2 60 जा 120 इक्वल टू 0। फिर 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड में होगा तो 0/2 क्या होगा 0। तो बच क्या गया एक्स स्क्र -7x -60 इक्वल टू 0। अब 61 जा 60, 7 को हमने ब्रेक करना है इस ढंग से, 7 प्लस माइनस करके आए मल्टीप्लाई करके क्या आए 60। तो मैंने कैसे ब्रेक किया एक्स स्क्र -12x प्लस 5x -60 इक्वल टू 0। -12 में से 5 निकाला -7 बचेगा और 12 5 से क्या होता है 60। तो x आ गया फर्स्ट 2 में कॉमन, पहले हम फर्स्ट 2 में कॉमन निकालते हैं फिर लास्ट 2 में कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट 2 में कॉमन आया x, तो इधर बच गया x माइनस इधर क्या बचा 12। इधर 5 कॉमन निकाला, इधर बच गया x 5 12 यानी -12 इक्वल टू 0। एक बार हम ब्रैकेट के बाहर वाला x प्लस 5 लिखेंगे, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला x -12 लिखें। तो x प्लस 5 इंटू एक्स -12 इक्वल टू क्या आया 0। तो x प्लस 5 को भी 0 के बराबर लेना और x -12 को भी 0 के बराबर लेना है। तो x की वैल्यू क्या आई, इधर आई आपकी -5 और इधर x की वैल्यू क्या आई 12। तो -5 नहीं लेंगे क्योंकि जो साइड होती है लेंथ ब्रेड्थ हाइट या बेस आल्टीट्यूड वो नेगेटिव में नहीं होती है। तो x इक्वल टू -5 इज रिजेक्टेड, RE है, ठीक है, इज रिजेक्टेड बिकॉज साइड कांट बी नेगेटिव, इसलिए -5 रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो बेस ऑफ ए ट्राइंगल आ गया 12 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड बेस यानी x की वैल्यू क्या रही अब ऊपर 12 निकाली है, नेगेटिव वाली रिजेक्ट हो गई। तो बेस ऑफ ए ट्राइंगल आ गया 12 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल आ गया 12 - 7 यानी 5 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें होल स्क्वायर बनाना है। यहाँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले या तो हम 2 कॉमन निकालेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए वो नंबर जिसका होल स्क्वायर बन सके। तो x का स्क्वायर तो 2 कैंसिल करना पड़ेगा, या तो 2 से मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो मैं 2 कॉमन निकाल के करवा रहा हूँ, 2 कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर, अगर इधर 2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 7/2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू -7/2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7x प्लस 2 तो आएगा 3/2। 2 को 3/2 से करो तो क्या बचेगा 3 इक्वल टू क्या है 0। अब ये 2 कहां जाएगा 0/2 0, तो इधर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो ये आपकी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब x का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर है माइनस, अगर माइनस हो तो माइनस ट्वाइस से भी बनता है, प्लस हो तो प्लस ट्वाइस से भी, ये ट्वाइस आ गया फार्मूले का। ए टर्म आपको पता है x है, बी टर्म आपने वो लेनी है 2 इंटू एक्स इंटू बी टर्म ऐसी लेनी है कि इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है -7/2x। अब बी टर्म क्या होगी इधर 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, तभी ये कट के क्या बचेगा, इधर 7/2 है तो बन जाता है 7/4, इसका डबल, तो 2 तो इधर क्या बचेगा 7/2x माइनस है, ठीक है, तो इधर क्या लगाना पड़ेगा हमें माइनस फार्मूले का लगाया हुआ है पहले, तो इधर नहीं लगा 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, तो बी टर्म क्या है 7/4। अब बी टर्म जो आपने यहां लिखी होगी वही टर्म आपने एक बार प्लस में भी लेनी है एक बार माइनस में। बी टर्म जो भी होगी तो प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं बी टर्म, तो वही टर्म आपकी माइनस में भी आएगी, ये ध्यान रखना। अब देखो इसका आंसर यही आएगा, इसका आंसर यही आएगा, इसका आंसर ये हमने फार्मूला बनाने के लिए बी का होल स्क्वायर, वही टर्म नेगेटिव में भी लिखी -b स्क्वायर, क्योंकि ये कट के ये टर्म यही बची। अब बची क्या है 3/2, तो प्लस 3/2 ऐसे ही लिखना है, इक्वल टू क्या है 0। तो क्या बताया मैंने, इसका होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू ए एक्स है, बी टर्म ऐसी लिखनी है इसका प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर आए।
जो बी टर्म होगी उसको पॉजिटिव का होल स्क्वायर भी लिखना है और नेगेटिव का होल स्क्वायर भी, और जो टर्म बच जाएगी वो वैसी की वैसी। अब यहां से यहां तक आपका क्या बनेगा फार्मूला, देखो ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू ए इंटू बी, तो ये फार्मूला बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी टर्म क्या है माइनस 7/, तो इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर बनाना। इधर टर्म जो बच गई वो वैसे की वैसी, और ये टर्म भी वैसे की वैसी, इक्वल टू क्या है 0। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां से आया, माइनस 7/4 होल स्क्वायर वैसे ही रहा, 3/2 वैसे ही रहा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर आपने हमेशा लेफ्ट में रखना है, चाहे a प्लस बी का हो चाहे a माइनस बी का हो, और ये पॉजिटिव वाली टर्म या नेगेटिव वाली जो भी टर्म है स्क्वायर वाली और बिना स्क्वायर वाली वो ट्रांसफर कर देनी है राइट साइड। तो ये माइनस थी तो ये प्लस का होल स्क्वायर बन गया, और ये 3/2 प्लस है तो इधर जाके माइनस 3/2। तो हमारा क्या बच गया अब x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लेफ्ट में है, 7/4 का होल स्क्वायर आ गया 49/16, ये माइनस 3/2 ऐसे ही रहा। होल स्क्वायर मैंने पहले बताया आपने लेफ्ट में रखा है, ठीक है। ये होल स्क्वायर तब तक जब तक राइट साइड सॉल्व ना हो जाए। 16 और 2 का एलसीएम आ गया 16, 16 को 16 से डिवाइड किया 1, 49 का 49, 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 8 3 जा 24। अब x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 में से 24 निकाला 25 अपॉन क्या है 16। अब आपने ये स्क्वायर ट्रांसफर करना है उस तरफ, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब ये स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे हम कहा राइट में, तो ये साइन किसका हो जाता है प्लस माइनस का। क्यों होता है ये मैं बता रहा हूं आपको, 25/16। देखो जैसे मैंने x स्क्वायर इक्वल टू 16 लिया, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, क्या मैं इसको -4 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? -4 का होल स्क्वायर भी 16 आता है और +4 का होल स्क्वायर भी 16 आता है, इसलिए x की जो वैल्यू है वो दो निकलेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसलिए हमने स्क्वायर को जब ट्रांसफर करना है तो प्लस माइनस रूट लिखना है, ये ध्यान रखना क्वाड्रेटिक में। तो x माइनस 7/4 ऐसे ही, 25 का रूट आएगा 5, 16 का रूट आएगा 4। अब आपने जब रूट की वैल्यू निकल जाए या रूट नहीं भी हो तो रूट में ही रहने दें, फिर उसके बाद ये वैल्यू ट्रांसफर करनी है पहले स्क्वायर करने के बाद, तो माइनस वहां जाएगा प्लस 7/4 प्लस माइनस 5/4 सेम वैसे ही। अब आपकी दो वैल्यूज यहां से आएंगी, कैसे देखो, x की वैल्यू पहले आपने एक बार प्लस में लेनी है, चलो प्लस या माइनस में लेने से पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 और 4 का एलसीएम क्या आया 4, जब डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर सेम, 7 का 7 प्लस माइनस का प्लस माइनस 5 का 5। अब हम दो वैल्यू निकालेंगे यहां से, देखो कैसे, x इक्वल टू 7 प्लस 5/4 एंड एक बार प्लस 5 लिया एक बार -5, 7 माइनस 5/4। तो यहां से दो वैल्यू निकलेंगी, क्वाड्रेटिक में दो वैल्यू आती है, लीनियर में एक वैल्यू आती है। x इक्वल टू 7 प्लस 5 12/4, और यहाँ पे x की वैल्यू 7 में 5 गया 2/4। अब ये कट जाएगा, 4 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू एक आई 3, एक x की वैल्यू आई 1/2। तो लास्ट में आपने क्या लिखना है, देयरफॉर रूट्स आर, ये रूट्स निकले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है 3 and 1/2। तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमारे रूट्स आए 3 और 1/2।